हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो है ओम्स लॉ। तो इस एक्सपेरिमेंट का एम है टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। इसमें जो एपरेटस आपको चाहिए वो एक रेजिस्टेंस वायर आपको चाहिए जिसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है, एक वोल्ट मीटर चाहिए 0 to 3 वोल्ट रेंज का, एक अमीटर आपको चाहिए 0 to 3 एम्पियर ऑफ एप्रोप्रिएट रेंज, एक बैटरी एलिमिनेटर आपको चाहिए, बैटरी हो तो सही है, अदरवाइज विल यूज बैटरी एलिमिनेटर और मोस्टली विल यूज बैटरी एलिमिनेटर। ठीक है, बैटरी अब कोई नहीं रखता। रिहोस्टेट आपको चाहिए, एक मीटर स्केल आपको चाहिए, वन वे की आपको चाहिए एंड अ पीस ऑफ सैंड पेपर आपको चाहिए, जिससे कि जो वायर्स हैं उन वायर्स के ऊपर अगर कोई रस्ट आ गई है तो उसको आप हटा सकें। ठीक है, तो ये सारे एपरेटस हमें चाहिए होंगे इसमें। देन उसके बाद थ्योरी में केवल आपको फार्मूला बताना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और फिर उसके बाद I is proportional to V और V is proportional to I, V equal to RI। R यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये हमने फार्मूला बता दिया यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। तो जैसा कि सर्किट डायग्राम यहाँ पे है, ये बैटरी हो गई, बैटरी के निगेटिव से हम की को कनेक्ट करते हैं, फिर जो की का एक टर्मिनल है उससे हम रिहोस्टेट को कनेक्ट करेंगे और रिहोस्टेट का जो टर्मिनल बचेगा उससे हम वोल्ट मीटर के निगेटिव को लगाएंगे। ठीक, और इधर से बैटरी का जो पॉजिटिव है उससे अमीटर का पॉजिटिव हम लगा देंगे और अमीटर के नेगेटिव को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है हमें। तो ये जो अमीटर है इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और जो वोल्ट मीटर है इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। तो ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है मीटर और जो वोल्ट मीटर है इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब जो वायर जिसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है, जो अननोन रेजिस्टेंस का वायर है, उसको आप वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। तो ये सर्किट के कनेक्शन हो गए। दूसरा हम अरेंजमेंट डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो अरेंजमेंट डायग्राम में देखिए यहाँ आपको दिखाया हुआ है, ये एक बैटरी दे रखी है, तो इसकी जगह पर आप बैटरी एलिमिनेटर यूज करेंगे। बैटरी एलिमिनेटर क्यों यूज करते हैं बच्चों? उसका रीजन ये होता है कि जो लैब में बैटरी है हो सकता है वो चार्ज ना हुई हो, जो लैब असिस्टेंट हैं उन्होंने बैटरी को चार्ज ना किया हो, या बैटरी हो सकता है ख़राब हो गई हो, टाइम के साथ साथ यूज़ करने के बाद वो ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से हम बैटरी को यूज़ ना करके बैटरी एलिमिनेटर का यूज़ करते हैं। बैटरी एलिमिनेटर का जो निगेटिव है उससे वन वे की का एक टर्मिनल कनेक्ट किया, अभी एक बचा हुआ ये वाला, इसको हमने कनेक्ट कर दिया रिहोस्टेट से। रिहोस्टेट का जो डाउन टर्मिनल है उससे एक वायर निकाला और उसको वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट किया। और आपको कनेक्शंस कैसे लर्न रखने हैं कि जो एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को पास पास रखिए आप जो है, और अमीटर का नेगेटिव लीजिए, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव लीजिए, माइनस से प्लस ये कनेक्ट कर देना। ये कनेक्शंस आप आसानी से सीख जाएंगे, कोई भी आपको लर्न रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या करते हैं कि जो बैटरी एलिमिनेटर है उसके पॉजिटिव को हम अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और जो वोल्ट मीटर है उस वोल्ट मीटर के ऊपर हम जो वायर है उसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। ठीक है, तो आइए अब हम अपना जो सर्किट डायग्राम हमने देख लिया, अरेंजमेंट डायग्राम देख लिया, अब अपने सेटअप को देख लेते हैं कि किस तरह से हमने सेटअप किया हुआ है। तो आइए देखते हैं सेटअप को। तो यहाँ पर हमारे पास ये बैटरी एलिमिनेटर है, दिस इज द बैटरी एलिमिनेटर। इस बैटरी एलिमिनेटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पहले तो आप ये समझिए कि एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को आपने बराबर बराबर में रखा हुआ है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि जो एमीटर है, एमीटर के निगेटिव को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्शंस को लर्न रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एमीटर के निगेटिव को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करिए। अब अमीटर का पॉजिटिव यहाँ बचा हुआ है, इसको सीधे से ले जाके और जो बैटरी एलिमिनेटर है इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए।
अब जो की के बारे में मैंने आपको प्रीवियस एक्सपेरिमेंट जो मीटर ब्रिज का कराया था उसमें भी बताया था कि की को हम हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। तो ये हमने की को नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट किया। अभी इसका ये टर्मिनल ये बचा हुआ है, तो इस टर्मिनल से हमने रियोस्टेट का जो अपर वाला है इसको कनेक्ट कर दिया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और जो इसका डाउन वाला है टर्मिनल उसको हमने क्या किया कि वोल्ट मीटर के नेगेटिव से उसको कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है, उस वायर को हमने वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये था आपका सेटअप और इस सर्किट के बारे में आपको मैंने समझा दिया कि हमें किस किस तरह से सर्किट में एलिमेंट्स को अरेंज करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सर्किट समझ में आ गया होगा हमें किस तरह से अरेंज करना है। अब इसकी वर्किंग को हम समझते हैं, ठीक है, ये किस तरह से वर्क करेगा। तो इसकी वर्किंग भी बहुत सिंपल है, आइए इसको समझते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो टॉगल स्विच है बैटरी एलिमिनेटर का, इसको करेंगे ऑन। देखिए जो की है इस की को पहले निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस की को निकाल के हमने पहले किया अलग, की को निकाल दिया हमने। की को निकालने के बाद फिर क्या किया हमने कि जो बैटरी एलिमिनेटर का जो टॉगल स्विच है इसको करेंगे ऑन और इसकी पोलरिटी को हमने 6 वोल्ट पे फिक्स कर लिया, ठीक है। तो अब इसको हम कर देते हैं ऑन। ऑन करते ही इसमें लाइट जल गई है, ये शो कर रही है कि बैटरी एलिमिनेटर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो की है, की को इंसर्ट कराएंगे प्लग के अंदर और ये की हमने लगा दी। की लगा देने के बाद फिर हमें क्या करना है कि जो रियोस्टेट का जो स्लाइडर है इस स्लाइडर को धीरे धीरे हम स्लाइड कराएंगे, इसको धीमे धीमे स्लाइड कराएंगे और स्लाइड करा देने पर फिर हम रीडिंग्स हमें ऑब्जर्व करनी है एमीटर में और वोल्ट मीटर में, इन दोनों की जो रीडिंग्स हैं उन्हें हमें ऑब्जर्व करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है दोनों में, देखिए इस तरह से मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो मूव कराने पे यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन हमें कई सारे ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, कई सारी रीडिंग्स लेनी है, यही हमारा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एमीटर और वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट के बारे में समझाऊंगा जिससे कि आप रीडिंग्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है, आप सही से ऑब्जर्वेशन ले पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस एमीटर और वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट के बारे में। तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो एमीटर हमारे पास है उस एमीटर की अगर रेंज की बात करते हैं तो 0 से लेके 5 है, तो 0 to 5 एम्पियर इसकी रेंज है। अगर लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए इस स्केल पर यहाँ 1 है और इस 0 से लेके 1 तक जितने डिवीजन हैं उन्हें काउंट करिए, तो यहाँ तक 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 डिवीजन हैं 1 तक। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 इट विल बी इट्स लीस्ट काउंट। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 दैट मीन्स 0.1 एम्पियर इसकी लीस्ट काउंट होगी। तो ये जो पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है रेड, अगर ये पॉइंटर सपोज करिए यहाँ होता है इस जगह पे, तो इस जगह पे होने पर इसकी रीडिंग होती है 0.4 एम्पियर, ठीक है। 5 पे होगा तो 0.5 एम्पियर। अब कोई भी एपरेटस हो उस तरह से आप इसकी लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट निकाल के तब आप जो है, अगर आपको लीस्ट काउंट पता होगी तभी आप रीडिंग को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो ये तो इस एमीटर की लीस्ट काउंट हो गई। अब आइए वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट देख लेते हैं। हमारे पास जो वोल्ट मीटर है उसकी लीस्ट काउंट क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास वोल्ट मीटर है उस वोल्ट मीटर की अगर पहले रेंज की बात करते हैं तो 0 to 3, ये 0 to 3 वोल्ट इसकी रेंज है। यहाँ 0 से और ये 3 है, ठीक है। तो 0 से 3 इसकी रेंज हो गई 0 to 3 वोल्ट। और अगर इसकी लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों पहले ये 0.5 है। अब 0.5 जो है वो 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है, तो हम क्या करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 0.05। दैट मीन्स इसके एक डिवीजन की वैल्यू 0.05 होगी। अब सपोज करिए अगर ये यहाँ 5 पर होता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.05, दैट विल बी 0.25, ठीक है। तो इस तरह से ये लीस्ट काउंट हो गई। लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग ही आपको रीडिंग लेनी है।
तो बच्चों अब कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम ले लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए हमारा जो बैटरी एलिमिनेटर है ये ऑन है, इसकी लाइट ऑन है, दैट मीन्स इट इज़ ऑन, और की भी हमारी इंसर्ट है। अब हम क्या करेंगे कि जो रेहोस्टेट है, रेहोस्टेट के स्लाइडर को स्लाइड करा के हम दोनों में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसको स्लाइड करा रहा हूँ। इसको स्लाइड करा देने पर यहाँ पर डिफ्लेक्शन हम इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब जो ये जो डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, तो इन डिफ्लेक्शंस की जो वैल्यूज हैं आपको इस तरह से, जो लैब मैनुअल है इसमें टेबल आपको दे रखी है, इस टेबल में आपको ये नोट डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एमीटर रीडिंग ऑब्जर्व्ड और करेक्टेड, फिर वोल्टमीटर रीडिंग ऑब्जर्व्ड और करेक्टेड, ठीक है। तो ये आपको इसमें नोट डाउन करनी है, फिर आपको ये रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर 5 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए बोला गया, आप 4 ले सकते हो, ठीक है, और फिर उन सारे उनका मीन निकालेंगे। अगर आपने 4 लिए हैं तो डिवाइडेड बाई 4, 5 लिए तो डिवाइडेड बाई 5, इस तरह से आप मीन निकालेंगे, ठीक है। अभी कुछ और एंट्रीज हैं इसमें लैब मैनुअल में, उन एंट्रीज को और फिल करना मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमें फिल करना है, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर L। जो रेजिस्टेंस वायर आपने यहाँ गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट किया हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस वायर, इस रेजिस्टेंस वायर की लेंथ, ठीक है। फिर इसकी लेंथ हम निकाल लेंगे मीटर स्केल की हेल्प से। फिर रेंज ऑफ द गिवन एमीटर, तो जो हमारे पास एमीटर था उसकी रेंज थी 0 to 5 एम्पियर। रेंज ऑफ गिवन वोल्ट मीटर वो थी हमारी 0 to 3 वोल्ट। अब लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, एमीटर की लीस्ट काउंट अगर आपको ध्यान हो हमने निकाली थी 0.1 एम्पियर, और जो वोल्ट मीटर है उसकी लीस्ट काउंट हमने निकाली थी 0.05 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों इसमें है जीरो एरर। तो जीरो एरर क्या होती है कि अगर जो पॉइंटर है हमारा वो पॉइंटर 0 से आगे या पीछे है तो उसमें जीरो एरर होती है। अब क्योंकि हमारे जो वोल्टमीटर और अमीटर हैं इनमें कोई जीरो एरर नहीं है, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे निल, इसमें हम लिख देंगे निल, ठीक है। तो ये हमारा जीरो करेक्शन भी निल रहेगा, इसमें भी आपको निल नोट करना है, ठीक। फिर उसके बाद आप इस टेबल में रीडिंग्स भरेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम ले लेते हैं और उनको इस टेबल में फिल कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो एमीटर और वोल्टमीटर दोनों के जो जीरो हैं उससे पॉइंटर बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो जीरो एरर, ठीक है। तो जीरो करेक्शन भी हमारा यहाँ पे निल हो जाएगा, उसे हमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम जो रेहोस्टेट है इसके स्लाइडर को स्लाइड कराते हैं और स्लाइड करा के कुछ रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ हमारा जो एमीटर है इसमें 2 डिवीजन्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब 0.2 हो गया, और इधर जो वोल्ट मीटर है इस वोल्ट मीटर पर भी 2 डिवीजन्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया 0.10। इधर हुआ 0.2 और इधर हुआ 0.10। तो इसको टेबुलाइज करते हैं। अब स्लाइडर को थोड़ा सा और स्लाइड करते हैं और फिर करस्पॉन्डिंग रीडिंग हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो पॉइंटर है ये 5 डिवीजन शो कर रहा है, इसका मतलब हो गया 0.5, क्योंकि एक पॉइंट की वैल्यू थी, एक डिवीजन की वैल्यू 0.1, तो 5 की 0.5 हो जाएगी, ठीक है। और इधर जो पॉइंटर शो कर रहा है आपका वो 5 और 6 के बीच में है और एक की वैल्यू थी 0.05, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हो जाती है आपकी 5 × 0.05, दैट मीन्स 0.25, ठीक है। ये दूसरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर दूसरी रीडिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो इन रीडिंग्स को हमें नोट कर लेना है। यहाँ पर देखिए जो रीडिंग है हमारी वो 1 से अब आगे है 1 2 3 डिवीजन्स, ठीक है। 3 डिवीजन्स आगे हैं, तो 3 डिवीजन्स आगे होने का मतलब हो गया 1.3, ठीक है। तो 1.3 इसका हो जाता है, और ये 0.5 से आगे है 0.5 प्लस 0.25, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे और ऐड करके ये रीडिंग्स हम जो है टेबुलेट कर लेंगे, और इस तरह से हमें सारी रीडिंग्स निकालनी है। और फिर ये रेशियो हमें निकाल लेना है इनका V और I का। तो V/I ये रेशियो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, और इस तरह से इन दोनों वैल्यूज के बीच में, V और I की वैल्यूज के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। दिस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा।
तो अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दैट इज शोइंग दैट द कंडक्टर इज ओमिक, दैट मीन्स दिस कंडक्टर इज ओबेइंग ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ग्राफ का फिर आपको स्लोप निकालना है। स्लोप विल गिव यू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आ जाएगा और जो लेंथ आपने निकाली थी उससे आप डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस को, तो इस तरह से आपको रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको रिजल्ट लिखना है। ये रिजल्ट कि आपका रिजल्ट जो आया वो इतना आ जाएगा, फिर एक रिजल्ट आपका ग्राफ से मिला है आपको। ठीक है, और फिर प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर, इस तरह से आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गॉट नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।